ठीक है भाई। कल अपने बाल श्रम कानून, बाल श्रम अधिनियम 1986 जो है उसकी बेसिक बातें जो परीक्षा में आने वाली हैं वो बताई। इसकी धाराएं बाकी हैं, वो धाराएं मैं कल की क्लास में लेके आऊंगा। आज जो कल करवाया था उससे बनने वाले क्वेश्चन वो लेके आए हैं। हाँ, जुड़ जाओ, एक बार शेयर कर दो। कौन आ गया? राकेश जाट भी आएगा। अरे मूर्खो, एक बार मैंने शुरू नहीं किया है, पहले जुड़ो। रेखा आ गए हैं, नमस्ते सर जी। नमस्ते प्रीत आरजे 31, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते बेटा, आ जाओ आ जाओ, सारे आ जाओ, एक बार सारे जुड़ जाओ। जुड़ने के बाद ही शुरू करेंगे। जुड़ जाइए सारे, और सभी लाइक तो कर दो, सारे लाइक कर दो। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तब तक मैं बच्चे जुड़े हैं बता देता हूं। 1986 का जो अधिनियम है, चाइल्ड लेबर एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 दो बार संशोधन हो गया, 2011 में और 2016 में। लागू भी हुआ 15 जनवरी 2016 को। ठीक है, ये बातें सारी रहेंगी। एक बार आ जाओ, जुड़ जाओ सारे। बद्री प्रसाद प्रणाम कर रहे हैं, छोटू कर रहे हैं, शुरू कर दो। हाँ बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, जुड़ जाओ, जुड़ जाओ सारे। देखो मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा आप लोगों को। पेपर आपका एकदम नजदीक आ चुका है भाई। ठीक है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जुड़ जाओ, एक बार शेयर करो तो ठीक है, बाकी आप जुड़े हुए हो तो आ जाओ। आ जाओ मार्केट में। बाल श्रम अधिनियम में कुल कितनी धाराओं का उल्लेख है? बाल श्रम अधिनियम में कुल कितनी धाराओं का उल्लेख है? कृष्णा गुर्जर गुर्जर कह रहे हैं राम राम जी, राम राम। राम राम सभी को राम राम, गुड इवनिंग, प्रणाम सभी को। शेयर कर दो एक बार, जुड़ जाते हैं बच्चे। पहला प्रश्न है, बाल श्रम अधिनियम में कुल कितनी धाराओं का उल्लेख है? 21 धाराएं, 112 धाराएं, 37 धाराएं हैं, 51 धाराएं हैं। बता दो, फटाफट जवाब दो। अरे परीक्षा में आने वाले प्रश्न है, धाराओं के प्रश्न नहीं आएंगे। जो बेसिक प्रश्न बन रहे थे कल के चैप्टर से वो लेके आया हूं परीक्षा में आने वाले। जल्दी करो, शुरू कर दिया मैंने तो। राकेश जाट करेंगे सर इसमें बी आएगा, 112 धाराएं। और कोई? छोटू करें सर बी आएगा। बिल्कुल, और कोई है क्या इनके अलावा बताने वाला? जुड़ जाओ एक बार सारे। हाँ, बाल श्रम अधिनियम में कुल कितनी धाराओं का उल्लेख है? तो 112 धाराओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है भाई, ये कल की क्लास में हो गया था। बाल श्रम अधिनियम 1986 वाला है। इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? 112 धाराएं इसमें कुल है। 37 धाराएं पीछे आप लोगों को बता दी थी। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जुड़ जाओ। अरे मूर्खों, कुछ जीके के प्रश्न भी आने वाले हैं। जीके से रिलेटेड प्रश्न, उनसे मैच खाते हुए प्रश्न भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अंकित करेंगे बी। इसमें बताऊं ना, बचपन बचाओ वाद। ठीक है, बचपन बचाओ वाद में मुख्य भूमिका निभाने वाले थे, कौन थे? गुरवीत बेटा बी है। इसमें बता रहे हो क्या? अंकित कह रहे हैं कि सर बी है, कैलाश सांकला। या पहले वाले प्रश्न की बात कर रहे हो? इस पे आ जाओ। बचपन बचाओ वाद जो याचिका लगी थी, बचपन बचाओ वाद बनाम भारत संघ। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में जो याचिका लगी थी, जो वाद चला था, उससे रिलेटेड है। और इसमें मुख्य भूमिका में कौन रहे थे, किसने चलाया था बचपन बचाओ? जुड़ जाओ, एक बार शेयर कर दो, सभी शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। हाँ, जुड़ जाइए। पहला ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन बी कैलाश सांकला, ऑप्शन सी उस्ताद है ये, उस्ताद इमामुद्दीन, और ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। जुड़ जाओ सारे, बताओ फटाफट। कहां चले गए? हाँ आ जाओ। गुरवीत करें कि सर इसमें ए आएगा, और राकेश जाट करें कि सर ए आएगा। बद्री प्रसाद करें कि डी आएगा, दयानंद सरस्वती। उकचुक हो रहा है मामला, उकचुक हो गया है। बताओ बताओ शाबाश, जल्दी से बता दो, जल्दी से। 2-4 बच्चे और जुड़ जाते हैं, मैं बता देता हूं। बचपन बचाओ वाद में मुख्य भूमिका में कौन थे? तो कैलाश सत्यार्थी। सही उत्तर क्या होगा? कैलाश सत्यार्थी। कठै कहा गुरुजी। विदिशा एमपी के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। कौन? कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, काफी इन्होंने प्रयास किया। भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, सामाजिक कार्य हेतु भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। कैलाश सांकला की बात करते हैं। कैलाश सांकला को टाइगर मैन के नाम से भी जाना जाता है, टाइगर मैन के नाम से जानते हैं कैलाश सांकला को। ठीक है भाई। हाँ, उस्ताद इमामुद्दीन आप लोगों ने सुना होगा। उस्ताद इमामुद्दीन राजस्थान में उष्टकला या उष्टकला के लिए प्रसिद्ध है।
ठीक है, जो बीकानेर में ऊंट के खाल पे चित्रकारी की जाती है उससे संबंधित है। दयानंद सरस्वती के बारे में आप जानते हो। याद रखना, बचपन बचाओ वाद यानी बचपन बचाओ वाद था भारत संघ के खिलाफ, और इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी कैलाश सत्यार्थी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। शेयर कर दो एक बार, जुड़ तो जाओ, अरे जुड़ जाओ। मजा नहीं आ रहा है क्या? कहां चले गए सारे? आज तो टाइमिंग भी सुबह ही डलवा दिया था सर को कह के। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 में अब तक संशोधन हुआ है, यानी कितनी बार संशोधन हो चुका है? चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? प्रश्न ये है। ठीक है, यानी बाल श्रम कानून, बाल श्रम अधिनियम जो है इसमें कितनी बार संशोधन हुआ है? 1 बार, 4 बार, 2 बार, नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है बेटा। सही उत्तर बता दो। अंकित कह रहे हैं कि बी आएगा। हाँ बताओ शाबाश, बताओ बताओ। राकेश जाट, सर इसमें सी आएगा 2 बार। ठीक है, बद्री प्रसाद कह रहे हैं कि बी 4 बार। अच्छा 4 बार। और कोई? रेखा वर्मा, अब आए हो बेटा आप। ए आएगा क्या? 1 बार हुआ है सर। जोर को काम है तार तो। अरे ये परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं मूर्खो। आपको ये लगता है कि सर नॉर्मल प्रश्न लेके आए। पीछे आपने देखें किसमें महिला पर्यवेक्षक का जो एग्जाम हुआ था उसमें आए हुए क्वेश्चन है इस प्रकार के। ये सारे महिला पर्यवेक्षक की जो एग्जाम हुई थी उसमें ऐसे प्रश्न आए हुए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आ जाते हैं। ठीक है, हाँ गुरवीत कह रहे हैं कि सर इसमें ए आएगा, बद्री प्रसाद डी आएगा। अंकित कुमाऊत 2 बार हुआ है ये कह रहे हैं। ठीक है, मैं बता देता हूं, एक बार शेयर तो करो। अरे क्लास स्लो है क्या? देखो, चाइल्ड लेबर एक्ट यानी बाल श्रम अधिनियम 1986 में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है मूर्खों? अभी बताया था मैंने पीछे, 2 बार संशोधन हो गया। कितनी बार गुरुजी? 2 बार। वही है 2006 में हुआ, अभी तो बात हुई थी पीछे, और 2011 में 2 बार संशोधन इसमें, सॉरी हाँ 2 बार संशोधन इसमें हो चुका है, 2 बार। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, टाइम हो रहा है जल्दी। रेखा क्या बात हुई बेटा? गलत हो गया? कोई बात नहीं, अरे गलत हो जाता है, पेपर इतने आसान नहीं होते, जिंदगी भी इतनी आसान नहीं होती। ये तो अभी तो अपनी ट्रायल चल रही है। वैसे आप मुख्य पेपर में जब बैठोगे तो वहां भी इतना कंपटीशन होता है कि हर पेपर अपने को टफ लगता है, फिर ऐसा लगता है एक दो पेपर खराब हो जाते हैं तो जिंदगी ही टफ लगने लग जाती है। देखो, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। ठीक है, संघर्ष तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। देखा कह रहे भूल गए, आपने बताया था ना, मैंने अभी बताया था। हाँ जुड़ जाओ एक बार। रवि आ गए हनुमानगढ़ से, डी बता रहे हैं। अरे वाह, रवि तो इंटेलिजेंट है। पायल आ गए, राधे राधे गुरुदेव, राधे राधे। अरे कहां रहते हो, जुड़ तो जाओ सारे। सभी को प्रणाम। इंडियन गेमर डी आएगा सर इसमें। उद्योग में कार्य करने वाले बालक अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं रखेगा। और कोई? जुड़ जाओ सारे। हाँ मैं बता देता हूं, प्रश्न क्या है। बाल श्रम अधिनियम 1986 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछे गुरुजी? सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें अपना ऑप्शन ए है, 14 वर्ष से 18 वर्ष तक के बालक को रोजाना 6 घंटे से ज्यादा कार्य नहीं करवा सकते। यह तो ठीक बात है ना, ये बात मैंने कल आप लोगों को बताई थी कि कोई भी 14 से 18 वर्ष तक का बालक है उसको लगातार 6 घंटे से ज्यादा कार्य नहीं करवा सकते। अच्छी बात है। बी है 3 घंटे से अधिक लगातार कार्य नहीं करवा सकते। अरे मूर्खो, ये भी तो सही बात है। कल मैंने बताया था कि अधिकतम 3 घंटे, उसके बाद में अंतराल देना पड़ेगा बीच में। ठीक है, ये भी ठीक है। सप्ताह में 1 दिन छुट्टी करना अनिवार्य होगा। अरे वाह, ये भी ठीक है। पूछा क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है? उद्योग में कार्य करने वाला बालक अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं रखेगा। गलत बात है। क्यों गुरुजी? क्योंकि मैंने बताया था कि किसी भी उद्योग में कार्य कर रहा है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस उद्योग की होगी। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार जिस कारखाने में बालक काम कर रहा है तो उस कारखाने का मालिक जो है उसकी यह जवाबदेही होगी। ठीक है, प्रीत RJ 31 ए आएगा। अरे मूर्ख, मैंने बता दिया ना अब तो उत्तर। रवि हनुमानगढ़ से हुआ, मौज कर दी। रणछोड़ चाचड़ आ गए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। फूल बरसाओ। इतना कोई शेयर तो करो थोड़ा बहुत। हाँ शेयर कर दो। इतने शानदार प्रश्न लेके आते हैं फिर भी आप लोग
पता नहीं चाहते क्या हो, क्या लेके आऊं मैं फिर, वो पेपर ले आऊं कि पुलिस वालों, इतने इंपॉर्टेंट पर्सन लाते हैं। हाँ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 है, माता पिता द्वारा छोड़ दिए गए बच्चे इस अधिनियम के अनुसार होते हैं, इस अधिनियम के अनुसार यानी इस अधिनियम के अनुसार उसे क्या कहा जाएगा? जो माता पिता द्वारा त्याग दिए जाते हैं बच्चे या कहीं छोड़ दिए जाते हैं रेलवे स्टेशनों पे, तो उनको क्या कहा जाता है? एक तो परित्यक्त बालक, पिछड़े बालक, लावारिस बालक, आवारा बालक। अरे इससे सरल प्रश्न और क्या होगा बताओ? रणछोड़ शासन कह रहे हैं, कर दियो गुरुजी, टाइम हूं। अच्छा रणछोड़ तो अच्छा बच्चा, ये तो समय से आ जाते हैं, सही उत्तर देते हैं। अरे वो अपवाद स्वरूप कुछ बच्चे हैं वो भी नहीं आए आज, अपवाद स्वरूप आते हैं ना बीच बीच में, अपवाद हर जगह होते हैं, काबुल में क्या गधे नहीं होते, अपवाद होते हैं। आएंगे अपनी क्लास में, थोड़ी देर में आएंगे, कोई पैक पाक मार मूर के बाद में क्लास देखा है भाई। हाँ इंडियन गेमर कह रहे हैं कि बी आएगा, राकेश जाट करेंगे सर इसमें ए आएगा। अरे मुझको ये तो सरल है, सभी इसका उत्तर दो। अरे सारे बताओगे इसका उत्तर, सारे बताओगे, मैं सबका नाम ले रहा हूं। राकेश जाट कह रहे हैं कि ए आएगा, बद्री प्रसाद कह रहा है ए आएगा, रेखा कह रही है ए आएगा, ठीक बात है। और कोई है? तारा चंदा बाई है, राम राम सर जी, राम राम प्रणाम सभी को, गुड इवनिंग, शेयर कर दो एक बार। अंकित कह रहे हैं कि सी आएगा, अरे वाह, रुक जा अंकित। ताराचंद कह रहे हैं कि बी आएगा सर, पिछड़े बालक। मनोविज्ञान थोड़ी है ये, अरे मूर्खों मनोविज्ञान थोड़ी पढ़ रहे हैं, बाल अपराध अधिनियम पढ़ रहे हैं। परी विश्नोई भाटी सर की लाडली प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम बेटा सभी को। आओ एक बार इस प्रश्न का उत्तर पे आ जाओ। माता पिता द्वारा जो बच्चे छोड़ दिए जाते हैं, तो वो जो अपने ये 1986 का जो श्रम कानून है, इसके अनुसार उनको क्या कहा जाता है? क्योंकि मैंने कल आप लोगों को बताया था, बताता हूं अभी। उत्तर सही क्या आएगा? परित्यक्त बालक, ठीक है। जो बच्चे माता पिता द्वारा छोड़ दिए जाते हैं उनको इसमें, क्योंकि अपने इस अधिनियम की धारा 2 जो है, धारा 2 में परिभाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। उसमें कौन कौन से बालक आते हैं? परित्यक्त बालक आता है, मैंने कल बताया था। एक तो परित्यक्त बालक की परिभाषा उसमें दी हुई है, एक भीख मांगने वाले बालकों की, भीख मांगने वाले बालक, ठीक, ये बात भी अपने कल हुई थी। एक संरक्षण अभाव, संरक्षण व देखरेख के अभाव वाले बालक, देखरेख के अभाव वाले बालक, ठीक है। और कौन सा गुरुजी? विधि का उल्लंघन करने वाले बालक, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको परित्यक्त बालक जो है, इसमें यह बात बताई थी कि माता पिता द्वारा जो बच्चे छोड़ दिए जाते हैं उनकी बात हो रही है। परी विश्नोई कह रही हैं कि ए आएगा सर, कोई बात नहीं, ठीक है। पिछले बालक मनोविज्ञान में होते हैं, आवारा बालक ये इसमें शब्द यूज नहीं किया गया है। हाँ आगे चलते हैं, जुड़ जाओ जुड़ जाओ, जुड़ो तो अच्छी बात है, बाकी मेरे को तो करवाना ही है। 5 रहोगे तो भी करवाऊंगा, 10 रहोगे तो भी करवाऊंगा, और 1000 जुड़े रहोगे ना लगातार, तब भी वही लोड पड़ना, मेरे पे कौन सा लोड पड़ेगा? मैं तो आप लोगों के लिए ही क्लास लेके आता हूं, साथ ड्यूटी वगैरह भी हो जाती है, ऑफलाइन क्लास भी हो जाती है, उसके पश्चात भी समय निकाल के ये सोचते हैं कि परीक्षा में आने वाले प्रश्न बच्चों को करवा दें, फिर भी आप लोगों की रुचि नहीं है, तो मेरा क्या कसूर? जमाने का कसूर है इसमें, ठीक है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम संगठन के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल श्रमिक माना है? आ जाओ बताओ शाबाश। अरे जुड़े रहोगे तो कुछ तो नॉलेज मिलेगा, लगातार क्लास देखते हैं। 40% जो है वो अपने दिमाग में अधिगम होता है, ग्रहण कर लेता है दिमाग उस बात को, ठीक है। कोई भी व्यायाम जाओ न थे बैठे भी दिमाग तारो 40% बैठेगा, सीन ग्रहण करके लिया हुआ है, ठीक है। मनोविज्ञान के अनुसार भले ही वह दूल्हा दुल्हन जैसे 40% में शादी में कोई गया तो 40% अगर तारो दिमाग कोई चीज ग्रहण करके ले आयो तो बी का अंदर 35% तो दुल्हन ने देखे आए थे, भी मेमोरी फुल हो जाए। हाँ जाओ, अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम संगठन की बात हो रही है, इसके अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को श्रमिक माना है? ऑप्शन ए है 14 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष और ऑप्शन डी 10 वर्ष। बता दो शाबाश। परी विश्नोई कह रही हैं जी सर। ममता पुनिया अब आए हैं, मौज कर दी। ममता पुनिया 14 वर्ष बता रही हैं, ठीक है। रेखा कह रहे हैं कि सर ए आएगा 14 वर्ष, यही तो कमी है। रमजान पुमार माँ का लाडला बेटा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा। पायल ए आएगा, राकेश जाट करें ए आएगा, रवि हनुमानगढ़ ए आएगा। पढ़ने वाले बच्चों का लगभग ए आ रहा है, लेकिन ये मात खा रहे हैं, ये बच्चे मात खा रहे हैं। मैं बता देता हूं, यही तो फायदा है, और क्या फायदा है? देखो क्या पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम संगठन के अनुसार कितना इसने बताया है? अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम संगठन जो है इसने 15 वर्ष बताया है, ठीक है। अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के बालक को बाल श्रमिक माना है, तो इसने बाल श्रमिक माना है 15 वर्ष। याद रखना किसने माना है? अंतर्राष्ट्रीय। अब 3 बात है, 1, 2 और 3।
आओ कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। एक तो है अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम संगठन, बाल श्रम संगठन। ठीक बात गुरुजी। एक बात तो अण बताई है, एक बात बताई है यूएनओ ने अलग इसकी उम्र की आयु का हिसाब रखा है, और एक भारतीय संविधान यानी कि अपने जो अधिनियम है उसके अनुसार। अब अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम संगठन जो है अण तो कही है कि 15 वर्ष से कम आयु का बच्चा जो है वो बाल श्रमिक होंगे। यूएनओ ने इसकी उम्र रखी है 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं वो बाल श्रमिक माने जाएंगे। और भारतीय संविधान यानी चाइल्ड लेबर एक्ट जो है, भारतीय श्रम अधिनियम, उसके अनुसार क्या कहा है 14 वर्ष। ठीक है, तो यहां पर मूर्खों ऊपर दिया क्या हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम संगठन के अनुसार पूछा है, तो क्या आएगा 15 वर्ष। 14 वर्ष कब होता, इस अधिनियम के अनुसार पूछते ना, तब 14 वर्ष आता। ठीक है, ये बात है। आगे चलो, जुड़े तो हैं कुछ। अरे वाह, रोनी चौधरी 15, रवियन मान मूर्खो, फिल्म खत्म होए बाद में डायलॉग मार रहे हैं। पेपर क्वेश्चन जो है वो आगे निकल गया, उसके बाद में उत्तर दे रहे हो। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न पे, आ जाओ। खिचड़ी बना दो इस प्रश्न की। क्या बना दो, खिचड़ी। चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 को किस नाम से जाना जाता है? इससे अच्छा प्रश्न न तो आपको राजस्थान में मिलेगा, न भारत में मिलेगा, न एशिया महाद्वीप में मिलेगा। सबसे अच्छा प्रश्न है, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन यो है, बाल श्रम अधिनियम 1986 कहा जाता है। ठीक बात गुरुजी। बाल संरक्षण अधिनियम 1986, अट तो बाल श्रम अधिनियम है, यहां बाल संरक्षण, और बाल अधिकार अधिनियम 1986 भी कहते हैं, या उपरोक्त सभी, यानी ऊपर लिखेड़ा सारा सही है। ठीक है, अब तेज जानो तारो राम जाने। बताओ, रेखा कह रहे हैं सर मैंने सोचा बाल श्रम, अच्छा रेखा कह रहे हैं कि मैंने सोचा सर मेरे को बाल श्रम कम आता है इसलिए मैं क्या बोलूं। ठीक बात है ना। अरे कम आता है उन्हीं प्रश्नों को तो देखना है, जो प्रश्न आते हैं उनका क्या करना है। ब्रदर क्लासेस कह रहे हैं मैंने सर पहले बताया था। अच्छा, पहले बता दिया क्या बेटा आपने? कोई बात नहीं, आगे पीछे हो जाते हैं कमेंट्स। रोहन चौधरी कह रहे हैं कि इसमें डी आएगा, ममता पूनिया कह रहे हैं ए आएगा। ममता पूनिया पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, राकेश जाट ए आएगा। राकेश तू मेरी क्लास देख लिया कर। ब्रोदर क्लासेज ए आएगा, बद्री प्रसाद डी आएगा। उल्टा सुल्टा नीचक हो गया मामला। रेखा आप तो दल बदल हो, पहले ए बता देते हो फिर डी बता देते हो। दल बदल पे रोक कौन सी अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। 10वीं में क्या हुआ है? 10वीं, यहाँ लिखा है 10वीं अनुसूची, तो 10 का मतलब दल बदल पे रोक है। ठीक है, हाँ मूर्खों सभी कहा जाता है। चाइल्ड लेबर एक्ट जो है 1986, इसको बाल श्रम अधिनियम भी बोल सकते हैं, बाल संरक्षण अधिनियम भी इसको बोला जा सकता है। ठीक है, और बाल अधिकार अधिनियम भी इसको कहते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। परीक्षा में सरल 100% कई बार जानलेवा साबित हो जाए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। आ जाओ आ जाओ। आप अपने किसी भाई बंधु को जोड़ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, यहां कोई सीटें फुल थोड़ी हो रही हैं, जोड़ दो किसी को। हाँ, बाल अधिकार दिवस, अरे वाह जोर को प्रश्न है, ये जोर को प्रश्न है। बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 5 जून को, 11 जुलाई को, या फिर डी में है 20 नवंबर को। यो प्रश्न जय को गलत हो गया ना, टाबर जीके में भी कमजोर है। वो टाबर ने इंडिया जीके भी को नहीं आवा है, वो बहुत कमजोर टाबरा की श्रेणी में आवे। बताओ, यो प्रश्न जय को गलत हो गयो, वो अपना अपने कमजोर बालकों की श्रेणी की एक लिस्ट निकालूंगा मैं, बीम शामिल कर लियो। पायल कह रहे हैं कि इसमें डी आएगा। ठीक बात है, बताऊंगा नहीं क्या सही है, फटाफट लिख दो। अंगुलियां वैसे तो बहुत चलती है आपकी चैट करने में, यहां पे दिक्कत आती है। रोनी चौधरी कह रहे हैं कि डब्लू आएगा। अरे मामरुख क्या लिखना चाहता था ये? अच्छा 20 20 आएगा। ठीक है, और कोई ऐसा अभ्यर्थी जो बद्री प्रसाद आप कहां से हो? बद्री प्रसाद अपना जिले का नाम बताओ मेरे को एक बार। रेखा कह रहे हैं सर वो मैं पहले का था 7 नंबर क्वेश्चन का था। अच्छा 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर मैंने गलत पढ़ लिया। परी बिश्नोई बाटी सर की लाडली करेंगे सर इसमें डी आएगा। अंकित कह रहे हैं डी। ओ हो बेड़ चाल शुरू कर दी। 2-4 बच्चों ने बता दिया, इसका मतलब सही हो गया है ना। आओ तो बात कर लेते हैं और भी कुछ सही इस प्रश्न में। बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर क्या होगा टाबरो? 20 नवंबर में बनाया जाए। कद गुरुजी 20 नवंबर याद रखियो, क्योंकि योर चैप्टर तारा सिलेबस में है बाल श्रम अधिनियम 1986। अरे को सीधो सो प्रश्न आ जाएगा, ते घुस जाओगा डीपली कोई प्रश्न आओगे नहीं, सीधो प्रश्न आ जाएगा। अब देखो 8 मार्च और गुरुजी छुनेड़ो सो लगे। 8 मार्च ने क्या है? कल परसों ही 8 मार्च को महिला दिवस, कौन सा दिवस? वुमेन्स डे, महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक बात गुरुजी, ये सारा दिवस इंपॉर्टेंट लग गया, सारा इंपॉर्टेंट है। 5 जून ने क्या हुआ भाई? पर्यावरण दिवस।
बारे पर्यावरण दिवस फारसी, पर्यावरण शब्द फारसी भाषा का भाई। 11 जुलाई को क्या हुआ है? 11 जुलाई क्या हुआ है मूर्खो? 11 जुलाई अपनी जनसंख्या कहाँ बढ़ा? भारत की कहाँ बढ़ा? ए एग्जाम में हो, ए एग्जाम में हो, जाम्यो मतलब जुलाई, ठीक है। 11 जुलाई को क्या आता है? विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस। अरे वाह गुरुजी, जनसंख्या दिवस जोर को बताया ना, ठीक है। और 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। आ जाओ जुड़ जाओ। परी विश्नोई कह रही है मेरा सही है, मौज कर दी, ठीक है। ममता पुनिया डी। राकेश जी कह रहे हैं कि सर मेरी अच्छा, राकेश जी सर की क्लास होगी 8:30 बजे, ठीक है। आप लोगों को पहले ही सूचित किया जा रहा है, सूचना भिजवा भी दी थी सर ने पहले। ममता कह रहे हैं डी, ममता कह रहे हैं कि DDF, हाँ हो गया ममता आपका। रेखा वर्मा कह रहे हैं कि महिला दिवस, अच्छा। लो भाई रमजान आ गया है, खुद की पहचान बनाने में जो मजा है वो किसी की परछाई बनने में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, आज तो काम की बात कह दी। अरे खुद की पहचान बनाओ, वो कहते हैं ना दूसरों के महलों से तो खुद की झोपड़ी भली, सही है ना। छोटा सा ही रूम है सस्ता। हाँ सर गलत था तब तो बोल दिया, अब नहीं बोला। अरे ममता बोल तो दिया, सही है बेटा आपका, 20 नवंबर सही आ रहा है। बद्री प्रसाद पंजाब से हैं, लो अदर स्टेट रोमिंग से देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल देख लो। अदर स्टेट के बच्चे जुड़े हुए, उनकी भी रुचि है इस चीज को पढ़ने में। वो सोचते हैं कहीं ना कहीं सर पढ़ाएं, और पंजाब का नाम कोई ऐसा बीच में आ जाए, लुधियाना वगैरह, जालंधर वगैरह, कोई बात नहीं, आएगा आपका भी। हाँ लो अटपटो सा प्रश्न, अनाथ अर्थात बालक, आगे लिखा नहीं शायद, टाइप नहीं हुआ, यहां से समझ जाना, प्रश्न थोड़ा बड़ा था मेरे ख्याल में। अनाथ अर्थात बालक, अनाथ कहने का मतलब यह है कि अनाथ जो है उसके लिए कौन सा अपने जो ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आ जाओ जुड़ जाओ, कोई कुछ कहना चाहो कि यो आ गए। अपवाद स्वरूप की बात हो रही थी ना। यस सर, तेरा क्या नाम इसका? अल सिक्खा क्लासेस दीप स्टडी टाइम, शेयर करो रे बेटा। अच्छा बेटा तू भी शेयर कर दे, थोड़ा बहुत तो कर दे। हाँ, अनाथ से जो जैविक अथवा गोद करता माता पिता अथवा विधिक अभिभावक रहित है। रहित का मतलब क्या होता है? ठीक है, उसके बिना है, जिसका विधिक अभिभावक उसे लेने को इच्छुक नहीं अथवा समर्थ नहीं अथवा बालक की देखभाल करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, एक तो बात क्या है, जो जैविक अथवा गोद करता यानी गोद लेने वाले माता पिता जो हैं वो विधिक अभिभावक रहित हैं, ठीक बात है, उसके बिना है। जिसका विधिक अभिभावक उसे लेने को इच्छुक नहीं है तथा समर्थ नहीं है अथवा बालक की देखभाल करने में सक्षम नहीं है, ठीक बात है। इसमें सी ऑप्शन है, या तो ए सही है अथवा बी भी सही हो सकता है। न तो ए सही है और न बी सही है, ये सही कौन नहीं? ठीक है बताओ। अरे 100% परीक्षा में हर पेपर में 100% एक आया करे, ठीक है। जब प्रश्न लेके ते बाद में पछताया करो ने, गुरुजी मेरा यो गलत हो गयो, मैंने पटोस लागो, बाकी मैं एक बार तो बी करना लो फिर मैं सी कर दियो, वो प्रश्न यही है, ठीक है। हाँ बताओ इसका उत्तर बताओ। ममता पुनिया कह रहे हैं सर मैं भी पंजाब से हूं, सारे पंजाब चले जाओ, पंजाब जाते जाते फिर कहोगे मैं कनाडा से हूं। रेखा किस क्लास से हो आप? रेखा किस क्लास से है? रेखा अपने इसी क्लास से ही है, मेरे को पूछ ले। हाँ भाई, हाँ बताओ ना क्या आएगा? अनाथ से क्या तात्पर्य, इसका क्या उत्तर दे रहे हो आप लोग? रमजान पवार कह रहे हैं कि सर इसमें ए आएगा, ए का मतलब जो जैविक अथवा गोद करता माता पिता अथवा विधिक अभिभावक रहित हैं, ठीक। और कुछ बताना चाह, पायल कह रहे हैं कि सर इसमें सी आएगा, या ए सही है अथवा बी भी सही हो सकता है। वाह पायल, ठीक बात है। और कोई ऐसा धुरंधर, वो कहां चले गए? अनिल, अनिल को तो ब्लॉक कर दिया होगा, ठीक है। हाँ तो सही उत्तर क्या है? सी, सी यानी या तो ए सही है अथवा बी, ए भी सही हो सकता है, ठीक है। ए जो कथन है वो ये नहीं दर्शाता कि ये बात गलत है, ये भी सही है और बी भी सही है, तो सही उत्तर क्या होगा? सी आएगा, या तो ए सही है अथवा बी भी सही हो सकता है। नेक्स्ट आगे चलो, बहुत ही शानदार प्रश्न आने वाले हैं, जुड़ जाओ एक बार। परी क्या कहना चाहती हूँ ना? पंजाब से, जालोर से हूँ सर मैं कौन ही पंजाब से, जालोर से हूँ। जालोर में भी जो सांचौर है ना बेटा, वो भी राजस्थान को पंजाब है, तो राजस्थान का पंजाब का नहीं है, चिंता मत कर परी, तो भी छोटा पंजाब है, मिनी पंजाब। हाँ रेखा करें तुम अपने काम से काम रखो। सर एक लड़का है ना, ये इसको उधर से ब्लॉक करवा देना। हाँ ये एक अपवाद स्वरूप है ना। हाँ ये अगर ठीक चल रहा है तो ठीक है, काम ही है जब। ये बड़ी सी आईडी है, आल सिखो क्लासेस दीप स्टडी टाइम, छोटे परेशान करे बिना काम में। हाँ क्वेश्चन नंबर 10, इस अधिनियम की धारा 212 के अधीन 12 अर्थात देख रहे हो क्या सर?
ठीक है, इसको लपेटे में ले लो, इसको जिंदा ही पकड़ लो, जिंदा ही मुर्दा, इसको दबोच ही लो। इस अधिनियम की धारा 2 का भाग 12 के अधीन 12 अर्थात ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, 12 वर्ष है। ठीक, देखो प्रश्न को समझो। इस अधिनियम की धारा 2(12) के अधीन 12 वर्ष अर्थात थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, 12 वर्ष का व्यक्ति लिखा गया, बालक, 12 वर्ष का बालक जिसने पूर्ण नहीं किए हैं। इस प्रश्न में मिस्टेक हो रखी है ना थोड़ी, कोई बात नहीं, आप समझ जाओ। यानी धारा 2 में क्या करना चाहा है, कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए जिसको बालक माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें बताओ ना, इसमें क्या है। राजा प्रजापति आ गए हैं, नमस्कार गुरुदेव, लालसोट दोसा से। राजा प्रजापति ना पढ़ने वाला बच्चा है, नाइस बच्चा, अच्छा बच्चा है, टाइम से क्लास लेता है और जरूरी सूचनाएं बीच में भेजता भी है। लाइव 700 प्रॉपर गुरु, अच्छा परी कार्य में 700 से हूँ और लाइव हो रहे हैं जोधपुर से, बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है, राजा प्रजापति कह रहे हैं नमस्कार गुरुदेव, लालसोट से। हाँ, इसका बताऊं ना, इस अधिनियम की 1986 का जो अधिनियम है, इसके अनुसार बालक किसको माना जाएगा, कितनी उम्र वाले को बालक माना है, 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष या 21 वर्ष। इसका उत्तर बता दो, इसका उत्तर बता दो। हाँ बताओ शाबाश, मेरे पास कमेंट्स आ नहीं रहे हैं अभी, मैं क्या करूं, मैं बता दूं क्या है, मना हुआ है। 1986 का जो बाल श्रम अधिनियम है, मैं क्या बताई है कि 18 वर्ष से कम आयु को कोई बालक है तो वो बालक की श्रेणी में आएगा। ठीक है, बालकनाथ है वो, बालकनाथ। ठीक है गुरुजी, आगे आ जाओ, प्रश्न बहुत है मेरे पास, प्रश्नों का मेरे पास बाजार है, मार्केट लगा रखा है प्रश्नों का। आ जाओ। पंकज अब आए, राम राम सर जी, राम राम। रमजान कह रहे हैं कि सर इसमें बी आए, अच्छा वो पहले वाले की बात हो रही थी, 16 ईयर आ गया, नहीं उसमें 16 नहीं है, उसमें 18 वर्ष आएगा। राजा प्रजापति कह रहे हैं 18 वर्ष। पंकज कह रहे हैं राम राम सर जी, राम राम पंकज, पंकज मोकली राम राम है, तंतु बोली राम राम है। प्रश्न देखो, प्रश्न को बर्गियो बोर्ड पूरो, किन मामलों पर मैं यहां बता देता हूं पढ़ के, किन मामलों पर अधिनियम के प्रावधान प्रयुक्त होंगे। प्रश्न तो इतो ही है, यानी नीचे जो मामला दिया है भी में प्रावधान प्रयुक्त होंगे। पहला है ऑप्शन, देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों अथवा कानून के साथ टकराव वाले बच्चों से संबंधित सभी मामले, ठीक बात है। दूसरा है कानून से टकराव की बच्चों को पकड़ने की निरुद्ध करने व अभियोजन, अर्थदंड अथवा कारावास, पुनर्वास और सामाजिक पुनर्एकीकरण, ठीक बात है गुरुजी। यो प्रश्न महिला पर्यवेक्षक में आयोडो है, यो प्रश्न महिला पर्यवेक्षक में आयोडो है। हाँ गुरुजी बिल्कुल, आज बच्चे ठीक जुड़े हैं, बच्चों का मनोबल ठीक है। यो प्रश्न ते सोचो गुरुजी ते गठों ले आया, यो प्रश्न महिला पर्यवेक्षक में आयोडो है। अब थोड़ा ये मत सोचिए महिला पर्यवेक्षक में आयोडो मारे के काम को है, अरे महिला पर्यवेक्षक में स्त्री और पुरुष, बॉयज और गर्ल दोनों ही बैठते हैं उसमें, मैं हो गया साइड में। और एक बार देखो ऑप्शन खुद देख लो, तुक्को मत मारियो, बिना पढ़े कोई तुक्को मार दियो ना तो विद्या की सौगन लगेगी। देख लो, आओगे तारे भी बोल के बता दो। तीसरा ऑप्शन है देखभाल एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालक के पुनर्वास या दत्तकता, पुनः एकीकरण और प्रत्यावर्तन संबंधित प्रक्रियाएं एवं निर्णय अथवा आदेश। और तीसरा है उपरोक्त सभी। इससे कोई प्रश्न आ जाए परीक्षा में और तो सारो सिस्टम अटपटो सो लागे तो भी उपरोक्त सभी कराई होते, तो लगभग भी उपरोक्त सभी हो गए। पायल कह रहे हैं कि सर मैंने कर दिया डी, उपरोक्त सभी। विवेक बेरवाल कह रहे हैं कि डी है सर आंसर, डी है। राकेश जाट कह रहे हैं डी है, रेखा कह रहे हैं डी है। रोनी चलो गुरुजी बाटी जी क्लास में मिला, अरे रोनी कहां जा रहा है, रुक एक बार, 2 प्रश्न रह गए काम के, 2 प्रश्न बहुत ही जरूरी काम के प्रश्न रह गए, अभी मत जा, अभी ना जाओ छोड़ के। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा इसमें, डी आएगा, उपरोक्त सभी। ये तीनों इसमें होते हैं। इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको घर बैठ के आराम से पढ़ना, ये आएगा परीक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाओ, नेक्स्ट आगे आ जाओ। हावर्ड बेकर ने बाल अपराध के कितने प्रकार बताए हैं, जानते होंगे आप हावर्ड बेकर को। हावर्ड बेकर के अनुसार बाल अपराध कितने प्रकार का हो सकता है। अपने बाल श्रम कानून की बात हो रही थी, थोड़ा प्रश्न हटके आ गया, कोई बात नहीं है, तो बालकों से संबंधित। हावर्ड बेकर के अनुसार बाल अपराध के कितने प्रकार होते हैं, 1 प्रकार का हुआ, 2 प्रकार का हुआ, 3 प्रकार का हुआ या 4 प्रकार का हुआ। बताओ कितने प्रकार के होते हैं। हाँ मैं देखता हूं, दीप स्टडी डी आएगा, दीप आ गया ना ठीक से, दीप आप घूम फिर के आ गए, मैंने भी डी कर दिया। बिल्कुल देखो शांति से पढ़ते हो ना, जुड़े रहो, अरे आप लोगों के लिए तो क्लास लेके आते हैं, आप लोगों के माता पिता आप लोगों से इतनी अपेक्षाएं रखते हैं। माँ भी ये सोचती है मेरा बच्चा जॉब लग जाए, एक पिता है कोई मजदूरी करने वाला पिता है, किसी का पिता खेती करने वाला है, मध्यम वर्ग से तो आप लोग आते हो, मध्यम वर्ग से ही हम लोग आते हैं। हम भी ये सोचते हैं हमारे साथ के हमारे जो मध्यम वर्ग के जो हमारे और बालक हैं वो पढ़ें, वो तरक्की करें, ताकि उनका भविष्य सुधरे, उनकी आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं उनका भविष्य सुधरे। और तुम लोग लाइव क्लास में, छोटी सी हमारी लाइव क्लास होती है, इसमें भी उठपटांग हरकतें करते हो।
ठीक है, बच्चियां पढ़ती हैं, 2-4 बच्चियां जुड़ती हैं, उनका मनोबल डाउन कर देते हो। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पढ़ो ना, आप लोगों को कोई ब्लॉक नहीं करता। जब उठपटांग हरकतें करते हो तभी सर को कह के ब्लॉक वगैरह करवाना पड़ता है, और पढ़ने के लिए तो क्लास होती है। माता पिता हर बच्चे से ये अपेक्षा रखता है कि मेरा बच्चा भी, पड़ोसियों का बच्चा जॉब लगा है, हमारा भी लगे, हमारे भी खुशियाँ आएँ घर पे। ठीक है, तो उनकी भावनाओं की तो कदर करो मूर्खों, कम से कम। मेरी तो मत करो, हम तो गुरुजी हैं आपके, कम से कम अपने माता पिता के बारे में तो सोचो। सर ब्लॉक मत किया करो। दीप नहीं करते बेटा, कई बार क्या देखो, कोई कमेंट्स करने हैं तो अच्छे सभ्य तरीके से करो। ठीक है, ये जो क्लास देखती हैं ये भी आपकी बहनें हैं। फाइल करें, डी आएगा। विवेक बेन, गुड सर। अच्छा, कमेंट्स आगे चले गए। 4 प्रकार के हैं सर, परिकारी 4 प्रकार का हुआ है। अरे वाह गुरुजी, प्रेम प्रसंग अपराध है क्या? इंडियन गेमर कह रहे हैं प्रेम प्रसंग का मामला अपराध की श्रेणी में होता नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो वो आखिरकार वो अपराध की श्रेणी में ही आएगा। ऐसे रास्तों पे चलोगे जहां पे उनकी मंजिल जो है वो जब खत्म होगा वहां पर मामला, तब वो अपराध बन जाएगा धीरे धीरे। ठीक है ना, वो छोटी सी कोई गांठ हुआ गड़कन, अपाया का गुरुजी या तो गांठ है या अपराध है कि, और वही गांठ धीरे 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 बन के कैंसर का रूप ले लेती है। प्रेम प्रसंग के मामले भी ऐसे होते हैं, बढ़ता जाता, फिर वो गांठ फूटती है, तब डॉक्टर कहता है ये तो कैंसर है। ठीक है, तो अधिकतर मामले ऐसे ही होते हैं। बाकी मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, मजाक नहीं किया था सर, मैंने तो गलत नहीं बोला था, पढ़ने वाला बॉय हूँ, बिल्कुल कदर करता हूँ मैं स्टेडी लाइन वाले। हाँ पढ़ ले बेटा, कोई बात नहीं। हार्ड वेक्टर 1966 के 4 प्रकार बाल अपराध बताए हैं। बिल्कुल ना, 4 प्रकार। गुरुजी, लड़की को कितनी देर तक घूरना अपराध है? 5 मिनट से ज़्यादा अपने किसी लड़की को या किसी औरत को असभ्य तरीके से घूरते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। मैं आईपीसी की धारा जो है वो वापस करवाऊंगा। मैं एक छोटी सी क्लास लेके आया था उस समय, तो वो आप लोगों को मैं अच्छे से बताऊंगा। ये प्रश्न आप लोगों ने कल भी किया था। अब इस पे आ जाओ। 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। गुरुजी बता दो। 1, 2, 3, 4। इसको तो आप जानते होगे, 1966 का है, हार्डवेकर का। कौन सा हुआ है गुरुजी? ठीक है, व्यक्तिगत अपराधी, व्यक्तिगत बाल अपराधी, एक लो ही कोई काम कर जाए इसको छोड़ो। ठीक है, सामूहिक अपराधी, 3-4 जना मिलकर कोई को फोन खोस ले जा, कोई का धक्का मार दे, कोई की चैन तोड़ ले। ठीक है, संगठित, एक ग्रुप में काम करे। कहते हैं ना कि वो ग्रुप बदमाश है, वो संगठित अपराधी। ठीक है, और कौन सा रह गया? व्यक्तिगत अपराधी, सामूहिक अपराधी, और एक स्थितिजन्य। ये कौन सा हो गुरुजी? अरे एक परिस्थिति देख के, मौको देख के चौका मारनिया। ठीक है, किसी महिला को अकेले देख के उसे छेड़छाड़ कर दी, कोई अकेला आदमी बैग लेके जा रहा है तो उससे बैग छीन के भाग गए, कोई अकेला फोन करता जा रहा है उससे फोन छीन के भाग गए। स्थिति को देख के काम करने वाले। ठीक है, हाँ आगे आ जाओ। कमेंट्स नहीं देखो ना, मेरे प्रश्न बहुत पड़े हैं, बाकी 4 प्रश्न और हैं। क्या कह रहे हो अंकित? डी आओगे सर, 15 से 20 मिनट रेखा करें ना। स्थान के अकॉर्डिंग होता है। स्थान, हार्डवेकर ने बाल अपराध में 4 प्रकार बताए हैं। बिल्कुल स्टडी करें, धारा 376 डी। हाँ 376 डी बलात्कार में आती है। हाँ ये आ जाओ। अरे देखो, बाल 2 बार आ गए, इस बाल को काट दो। बाल कल्याण समिति 1 माह में कम से कम कितने दिन बैठक करेगी? कितने दिन बैठक करेगी बताओ, कितने दिन बैठक करेगी? बाल कल्याण समिति जो है उसकी बैठक होती है, कितने दिन चलती है? 16 वर्ष की आयु तक लड़कों के, 18 वर्ष की आयु लड़कियों को अपराध करने पर बाल अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है 2000 के अनुसार, संशोधन 1986 के संशोधन में। अच्छा, बाल अपराध की बात, अपने ना बाल श्रम कानून की बात कर रहे हैं एक बार। और महिला और बच्चों के साथ जो उत्पीड़न होने वाली जो धाराएं हैं वो लेके आऊंगा नेक्स्ट क्लास में। बहुत ही बढ़िया बढ़िया धारा है, कान मजा आ जाओ। देखो इसमें कितनी बार बैठक होगी मैं बता देता हूं, 20 बार। कितनी बार गुरुजी? 20 बार। ठीक है, हाँ नहीं बेटा गलत हो गया दीप, 14 बार नहीं होती, 20 बार। ये प्रश्न भी आया हुआ प्रश्न है, ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, आगे चलते हैं। विशाखावाद शब्द किससे संबंधित? अच्छा ये वाला है, ये कहां से आ गया बीच में, कोई बात नहीं। हाँ जुड़ जाओ एक बार, मैं आप लोगों को कमेंट्स पढ़ लेता हूं। जुड़ जाओ एक बार, संघर्ष करो बेटा, एक बार पढ़ो। थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत आएगी, उसके बाद में अपना जो है एक लगन हो जाती है। कोई काम रेगुलर करते हैं तो फिर अपने आप उस काम में मन लगने लग जाता है। आसान नहीं होता है सफर। मैंने अभी तो आपको एक शायरी के माध्यम से बताया था, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। ये बात मैं पहले बता दूं, राजस्थान की सबसे टॉप क्लास है गुरुजी, इंडियन गेमर करें। थैंक यू सो मच। पाइल कर रहे हैं कि सर इसमें बी आएगा, बी आएगा बाल विवाह से। हाँ ये प्रश्न थोड़ा सा देखो बाल श्रम कानून से हटके आ गया ना, कोई गलत टाइप हो गया होगा। बाकी मैं इसका उत्तर आप लोगों को बता देता हूँ।
विवेक कह रहे हैं सर बी है, सर बी। अरे वाह विवेक, आपकी तो बुद्धि काम करती है। अच्छा, बच्चे पढ़ने वाले बच्चे भी हैं सर अपनी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है, कमजोर बच्चों की क्लास नहीं है। विशाखावाद क्या है, किससे संबंधित है? महिला संरक्षण से है बेटा। विशाखावाद महिला संरक्षण से संबंधित है। ठीक बात है गुरुजी। विशाखा ये आया था 1996 में। ठीक है, विशाखावाद जो है, विशाखावाद ये क्यों लगा था? विशाखावाद बनाम राजस्थान, इसमें भी लगा था। बावरी देवी का जो कांड हुआ ना, उसमें इसको काम में लिया गया था। अब इसमें क्या है, देखो कोई भी कर्मचारी है, वो जिस स्थान पर पोस्टेड है वहां पर उसके साथ अभद्र व्यवहार या कोई यौन उत्पीड़न किसी महिला के साथ किया जाता है, उसको लेकर के ये विशाखावाद जो है वाद, देखो था तो ये विशाखा और ये वाद साथ लिखा गया यहाँ पे, विशाखावाद 1996 में आया था। यानी कार्यस्थल पर, कहने का मतलब कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ अभद्र या यौन उत्पीड़न करना उसके संदर्भ में था ये, तो महिला संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, कार्यस्थल पर, कहने का मतलब अरे कोई टीचर लगी हुई है, कोई महिला मास्टरनी है तो स्कूल में किसी टीचर के द्वारा अभद्र व्यवहार कर दिया, कोई नर्स लगी हुई है तो हॉस्पिटल में किसी ने कुछ कह दिया, यानी उनके कार्यस्थल पर कोई बाधा पहुंचाता है या किसी प्रकार का अभद्र या यौन उत्पीड़न करता है, तो उसमें इसी के अंतर्गत ये बात कही गई है। हाँ, आप जो करवा रहे हो वही आया है एग्जाम में, बाकी लोग बुद्धू बना रहे हैं, बस प्राउड ऑफ यू बाटी सर, पूनिया सर, बिल्कुल थैंक यू इंडियन गेमर। राजा प्रजापति करें सर जैसे हत्या, देशद्रोह, घातक आक्रमण आदि बाल अपराधी माने जाएंगे। हाँ, तो ये तो बाल अपराधी तो सभी प्रकार के होते हैं बेटा। बाल अपराधी जैसे कसाब की बात करें, अपने कसाब को फांसी की सजा दी गई, उस समय वो नाबालिग था। ठीक है, अपराध उसने बड़ा किया था, तो केस तो सारे सेम ही बनते हैं, बस जो बाल अपराधी होते हैं उनको बाल सुधार गृह में रखा जाता है। किसमें? बाल सुधार गृह। कितनी उम्र तक? जब तक वो 18 वर्ष से छोटा है तब तक उसको बाल सुधार गृह में रखा जाता है। ठीक है, फिर सजा याचिका लागू हो जाती है। और कोई बात है क्या? विवेक कह रहे हैं बादरा से। विवेक बेन, अच्छा बादरा से हो, पड़ोसी देश हो मेरा ते, ठीक है, ते मेरा पड़ोसी देश हो। मैं रूस हूं, ते यूक्रेन हो। मैं राजगढ़ से आगे चल के झुंझुनू। ठीक है, हाँ आगे आ जाओ। अरे वाह, ये प्रश्न देख लो, और ये प्रश्न कोई गलत होगा मैं पीट दूंगा। निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक बाल श्रम होता है? छोटा टाबरा कन मजदूरी कौन सा राज्य ज्यादा करावा है? बता दो कौन सा राज्य में छोटा छोटा टाबरा कन मजदूरी ज्यादा करवावे है? सीधी बात है, राजस्थान वाला करावा, बिहार वाला करावा, उत्तर प्रदेश या झारखंड? बताओ, यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। सारे भाई शेयर कर दो वीडियो को, सेम प्रश्न ही आएंगे एग्जाम में बिल्कुल। नरेश चौरान जुड़ गए चांदकोठी से, मेरे गांव के हैं क्या नरेश? अब पहुंचे हो क्या? मैंने 7 बजे के क्लास के लिए बोला था आप लोगों को, और अब पढ़ ले, चाहे वो ड्राइवर का एग्जाम हो पुलिस में, चाहे वो अपने सीधा जीडी का एग्जाम हो, पर्सन तो ऐसे ही आने हैं। ठीक है, हाँ, बद्री प्रसाद कह रहे हैं कि बी आएगा, अंकित कह रहे हैं कि सर इसमें बी आएगा। अरे वाह, यही तो रोड़ो है। कई बार क्या हुआ है, आत्मविश्वास इतना हो जाए कि गुरुजी मारो, अँ वाला प्रश्न आज तक गलत को नहीं हुआ गुरुजी तारी सौगन, और वही प्रश्न गलत हुआ है। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ते कोई चीज आओ बिहार को नाम आ जाए तो बिहार ही करके आओ, तो हमने पढ़ रही है आदत से हो गया लाचार। वे करें ए है सर आंसर, ए भी कौन, ए भी कौन। सबसे ज्यादा मजदूरी उत्तर प्रदेश और बिहार में है, उत्तर प्रदेश में 21.5%। हाँ, तो आ गए ना लाइन पे, आ गए ना। नरेश क्या कह रहा है ना, 3 बार कमेंट्स कर चुका हूं। हाँ, आगे पीछे चले जाते हैं नरेश, कमेंट्स नरेश आगे पीछे चले जाते हैं, मैंने देखा नहीं, बाकी मेरे को विश्वास था, तो मेरे से बहुत पढ़ा हुआ है कि वो जुड़ेंगे लाइव। हाँ, सबसे ज्यादा मामला बाल श्रम का, बाल मजदूरी का इकट्ठा हुआ है उत्तर प्रदेश में हुआ है। राज प्रजापति पूरी डिटेल भेज रखी। दूसरा नंबर पर बिहार में हुआ है। आपलो राजस्थान हमेशा तीसरा नंबर लिया हुआ है, कहां से पदक मिला आपलन? ठीक है, ठीक है गुरु जी, बढ़िया प्रश्न हो, आगे चलो तो बढ़िया प्रश्न हो। भट्ट जी का क्लास का टाइम हो रहा है, उस क्लास को भी शेयर कर दो, उस लिंक को। परिकारी मेरे गलत हो गया, अरे मरगी मत, कोई बात नहीं बेटा। अरे ये तो यहाँ पे तो कोई ओमार सीट थोड़ी है। अब देखो राजस्थान में आ जाओ। राजस्थान में सर्वाधिक बाल मजदूरी वाला जिला है। राजस्थान में छोटे छोटे टाबरा का काम कट्ठे ज्यादा करावे, कौन से जिले का? यो बता दो, यो गलत ना करियो, यो गलत हो गए तो अच्छी बात को नहीं। नरेश करें माई बेस्ट टीचर माई लाइफ, बिल्कुल नरेश, अब की बार तो लग जा, इंतहा हो गई इंतजार की, लग जाओ। गुरु बिहारण लाओ अपराध के, भाग जाओ तो क्या करा क्या कहना चाहते हो कि गुरु जी बिहारण लिया भाग जा, तो कौन सी धारा लग गए? अरे बारे, धारा ही धारा है बेटा, फिर तो धारा तारे भी लग गए, घराना का भी लग गए, कौन सी लगेगी?
धारा तारा पहले लाग जाएगी। एक तो ते मोल पीसा दे के ले आओ तो दहेज दहेज अधिनियम के तहत धारा वो लग जाएगी। मौज करती। और कोई है क्या? रमजान पवार, माँ का लाडला बेटा, जालौर से। अच्छा अच्छा, जालौर से नहीं, सॉरी, जालौर बता रहे हैं। मेरे जालौर में कोनी परी खरी, कोई बात नहीं, 1 मिनट रुको, मैं कमेंट्स देख लेता हूं। इसका सही आंसर और कोई कुछ बताए हो क्या? राजा प्रजापति कह रहे हैं जालौर जिले में 5 से 14 वर्ष के बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। तो उत्तर क्या होगा मूर्खो? जालौर ही तो आओगो। जालौर वाला जान काट ले टाबरा की। यानी कि हर चौथा बालक बाल मजदूरी करता है। पर बेटा नाराज होने की बात कौन कौन करोगे, मतलब ये थोड़ी कोई करे कौन। ठीक है, हर चौथा बालक बाल मजदूरी। मजा आ गया गुरु? बिल्कुल, एक बार जुड़े रहोगे तो मजा आएगा। हाँ, क्या है जालौर, ठीक है, जोधपुर में भी होते हैं ऐसे मामले। और ऐसा मत करना सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर है तो यहाँ पे होती होगी, ये नहीं है। जालौर में प्रॉपर रूप से देखें तो यहाँ पर मामले ज़्यादा हैं। आपका सिलेक्शन कौन सी भर्ती में हुआ सर? मन कई साल होगी, क्या पूछ होगा? अब ऐसा मत करना, साचम साच बता ली लो के खुशी मना रही है। रेखा बहन बता दे मेरा मैसेज। हाँ, ऐसे बहन कह के ऐसे बात कर लिया बेटा, कोई बात नहीं, साधारण तरीके से बात कर लो। रेखा बहन इसको बता दो, अब बता दो ना इसको कि क्या पूछना चाहता है। ये एक ही बात पूछना, रेखा आप लड़का हो या लड़की, ऐसे मत पूछना। रेखा लड़कियां ही होती हैं। मेरे हूं को नहीं कराओ काम सर। हाँ, तेरे काम नहीं करा हुआ है तो पढ़ाई तो कर सके परी, क्लास भी नहीं लेते, काम भी नहीं करते, बाल मजदूरी। और ये क्या आ गया? हाँ, इसका प्रश्न बता दो आपको क्वेश्चन कैसे लगे। चलो ये मेरे लिए प्रश्न लेके आया हूं मैं। राजिया भाटिया भाई, नमस्ते सर जी। नमस्ते ना, नमस्ते नमस्ते बेटा। आपको क्वेश्चन कैसे लगे? ठीक ठाक ही लगे गुरु जी को, एकदम कौन बैठे हो। पहला प्रश्न कह आरपीएस कैसे ही मानना कि मैं अलग से आऊंगा। बी है मजा आ गया सर जी, बहुत बढ़िया थे। सी बहुत खराब थे गुरु जी। और ग्रेट, ये तो गुरु जी मजा आ गया और ग्रेट एक ही होता है, कोई बात नहीं। बताओ दिखाए, गुरु जी की क्लास होने वाली है, तब तक बता दो। परी बिश्नोई दीप ब्लॉक कौन भाई तुम? हाँ, ब्लॉक नहीं हो पर दीप आप क्या आ रहे हैं आप अच्छे से। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। प्रीत आरजे 31 सिरा लग, सिरा ऐसे बोलते हैं कि इसको, जो अति उत्तम कहने का मतलब। ठीक है बेटा, जैसी भी लगी हो आप जुड़े रहा करो क्लास के साथ। मैं इसमें देखो बाल श्रम अधिनियम जो है इसकी धाराएं मैंने करवाई नहीं है, छोटा सा शुरुआती चैप्टर करवाया था। उससे रिलेटेड जो परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न थे, जो राजस्थान पुलिस में महिला पर्यवेक्षक वगैरह जो एग्जाम हुए हैं इनमें, या दिल्ली में जो काउंसलर के एग्जाम होते हैं उनमें आए हुए चुनिंदा प्रश्नों को मैंने यहाँ पर रखा है आप लोगों के सामने। तो अब मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक आप जो बच्चे रह गए हैं वो वीडियो रिकॉर्डेड हो जाएगा, वो बाद में देख लेंगे। और आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो वो वीडियो के बाद में, अगर आप बाद में वीडियो देखते हो तो कमेंट्स के माध्यम से बता दिया करो कि गुरुजी कौन पार पड़ी या यो ठीक कौन करवायो, या कोई छोटी मोटी मिस्टेक पढ़ाने में कई बार हो भी जाती है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं।